नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असल ताकत यानी सच्ची शक्ति आखिर होती क्या है। ये कहानी है एक पत्थर तोड़ने वाले की और उसकी शक्ति की कभी ना खत्म होने वाली खोज की। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सवाल पे सोचते हैं कि ये सच्ची शक्ति आखिर है क्या चीज, क्योंकि पता है यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, एक बिल्कुल साधारण सा पत्थर तोड़ने वाला, लेकिन उसके दिल में ना एक ऐसी ख्वाहिश थी जो उसकी पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। जरा सोचकर देखिए, हर दिन, वो भी चिलचिलाती धूप में, बस एक ही काम, पत्थर तोड़ना। उस बेचारे पत्थर तोड़ने वाले को लगता था कि उसकी जिंदगी कितनी छोटी और बेमतलब सी है। वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अक्सर आसमान की तरफ देखता और बस यही सोचता, काश काश मैं कोई और होता, कोई कोई ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा जरूरी इंसान। तो चलिए अब उस पत्थर तोड़ने वाले के साथ उसके उस सफर पर निकलते हैं जहां वो शक्ति पाने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़ना शुरू करता है। और कमाल देखिए, उसकी इच्छाएं एक एक करके पूरी होने लगती हैं। सबसे पहले वो बनता है एक ताकतवर राजनेता, फिर वो धधकता हुआ सूरज बन जाता है, उसके बाद एक बादल, और फिर तेज हवा। और हर बार उसे लगता है कि बस अब वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन राजनेता बनने के बाद भी उसे ये एहसास होता है कि सूरज की उस झुलसा देने वाली गर्मी के आगे उसकी ताकत तो कुछ भी नहीं है। अरे सूरज तो राजा और गरीब दोनों पर एक जैसी गर्मी बरसाता है, कोई फर्क ही नहीं। और फिर जब वो सूरज बनता है उसे लगता है बस अब तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी आसमान में एक बादल आता है और उसकी सारी रोशनी को ढक लेता है। तब उसे एहसास होता है कि नहीं, वो अभी भी सबसे शक्तिशाली नहीं है। और ये सिलसिला, ये चक्र आगे बढ़ता रहता है। अब बादल के रूप में उसे समझ आता है कि वो उस ताकतवर हवा के सामने तो बिल्कुल बेबस है। वही हवा जो उसे अपनी मर्जी से पूरे आसमान में यहाँ वहां उड़ाती फिरती है। अब हवा को लगता है कि उसे तो कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन क्या सच में ऐसा है? तभी उसका सामना एक ऐसी चीज से होता है जिसे वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी हिला तक नहीं सकती। जरा सोचिए तो, वो हवा जो बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकती है, वो भी किसी एक चीज के सामने एकदम बेबस हो जाती है। और वो ताकत है एक विशाल अडिग पहाड़। पत्थर तोड़ने वाला अब वो पहाड़ बन जाता है। उसे लगता है कि यही शक्ति का असली रूप है, और आखिरकार उसे संतुष्टि महसूस होती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला है। पहाड़ बनकर वो खुद को अजेय महसूस करता है, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो एक पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत हो? यही वो सवाल है जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। और तभी पहाड़ के रूप में उसे अपने अंदर एक अजीब सी एक कंपन महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि कोई उसे टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि एक बिल्कुल साधारण सा पत्थर तोड़ने वाला है। और बस इसी पल पत्थर तोड़ने वाले की नींद खुल जाती है। वो अपने सपने से जागता है और उसे एक बहुत गहरी सच्चाई का एहसास होता है। जो चक्र शुरू हुआ था वो अब पूरा हो चुका था। ये कहानी असल में हमें एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई के बारे में बताती है, जिसे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी लगातार महसूस होने वाली भावना है जिसमें इंसान को लगता है कि वो दूसरों से कम है, उनसे बेहतर नहीं है। पत्थर तोड़ने वाले का पूरा सफर इसी भावना की वजह से था। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? पहली बात तो ये कि शक्ति सिर्फ देखने का एक नजरिया है। दूसरी, दूसरों से तुलना करने की रेस कभी खत्म नहीं होती, लक्ष्य बदलते रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमारी असली ताकत, हमारा जो यूनिक वैल्यू है, वो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। और ये कहानी हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है कि पत्थर तोड़ने वाले की ही तरह क्या हम भी कभी-कभी अपने अंदर मौजूद उस शक्ति को अनदेखा कर देते हैं जिसे हम हमेशा दूसरों में खोजते रहते हैं। ये सोचने वाली बात है।